उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, ये आज चिंता का विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ चिंता का विषय है क्योंकि वोट परसेंटेज काफ़ी कम है। अभी हाल ही में कुछ पार्टियों की प्रदेश स्तर की मान्यता भी रद्द कर दी गई और उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया। आज हम गाज़ियाबाद में हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विजयपाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने जो अपनी कमेटी घोषित की है, जिसको हम चुनावी कमेटी के रूप में देख रहे हैं क्योंकि नगर निगम और निकाय के चुनाव होने हैं, इसको जो आपने कमेटी घोषित की, इसको हम चुनावी कमेटी क्यों ना समझें? अब सोच तो मेरे से नहीं बदली जा सकती है। हर आदमी अपनी एक सोच रखते हैं। अब हर आदमी का देखने का अलग अलग नज़रिया है। ये आपको इसलिए भी लग रही है कि चुनाव की डेट आ गई थी, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी इसी पिछले माह में लास्ट में मुझे पहले मैं शहर अध्यक्ष था पिछड़ा वर्ग का, अब जो है जिलाध्यक्ष बना। तो 15 से 20 दिन में अगर कमेटी डिक्लेयर कर दी है तो इतना समय तो लग ही जाता है, क्योंकि जिला भी बड़ा है। आपकी पूरी कमेटी में ओबीसी के कितने लोग हैं? हमने अभी 21 लोगों की कमेटी, उसमें से 21 में से कितने ओबीसी के? सब ओबीसी के ही लोग हैं उसमें। आप मुझसे ये कहें कि उसमें किस किस जाति के हैं तो मैं बता सकता हूँ आपको। अब ये पूछिए, उसमें जाट भी हैं, गूंजर भी हैं, यादव भी हैं, कश्यप भी हैं, धोबी भी हैं, तेली भी हैं, प्रजापति भी हैं, और उसमें अब्बासी भी हैं, और उसमें सैफ़ी भी हैं, उसमें पाल भी है। अब मैं सभी जाति के लोगों को जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, हमने एक समझ से बैठाने के लिए, क्योंकि उसमें सारी जातियों के लोगों को समायोजित किया है, ताकि अगर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए तो आदमी कमेटी बनती है, ये तो आप स्वाभाविक बात है, क्योंकि संगठन बनता ही इसीलिए कि पार्टी को मजबूत करे। तो पिछड़ा वर्ग की कमेटी में सभी जातियों के जो पिछड़े वर्ग की में आती हैं, उनमें से समायोजित किया गया है। जैसे चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, हर जगह देती है, तो कांग्रेस पार्टी भी क्या उसकी काट पे चल रही है? और हो सकता है कि ओबीसी से ही कोई मेयर आया आपका? नहीं, काट पे नहीं चल रही। आप काट और छाट की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी ओबीसीयों को बहुत ही मान और सम्मान दिया। जहाँ तक बात करेंगे 2000 यूपीए 1 में, जब ये किसान जो जाति है उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी जातियाँ आती हैं, किसान वर्ग में ओबीसी जातियाँ आती हैं। अगर लाभ की बात करते हैं तो उनको 72,000 करोड़ कर्ज माफ़ किया। और ये जो भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं आ पाया, क्या वजह है? देखो, अब तक जाति और धर्म में जो वो लोग बांट रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि अब तक तो वो हिंदू और मुसलमान की बात करते थे भाजपा। अब लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से वो एक नया फॉर्मूला लाए हैं, क्योंकि लोग समझ गए हिंदू और मुसलमान की भाषा को तो पूरे ओबीसी हो या जनरल हो, सारे समाजें समझ गई हैं कि इसमें हिंदू और मुसलमान में अब कुछ नहीं रखा। तो अब वो लाए हैं कि भाई सनातन धर्म, अब वो एक नया फॉर्मूला लाए हैं कि अब लोगों को नए तरीके से बेवकूफ़ बनाओ। तो सनातन धर्म नया फार्मूला है? नया उनके लिए, तो हमारे लिए नया फॉर्मूला नहीं है। सनातन धर्म तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। नहीं, लेकिन नया फार्मूला नहीं, वो लाए हैं जनता को हमें बरगलाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान से पक गए थे। लोग समझ गए कि हिंदू और मुसलमान में कुछ नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। तो अब उन्होंने जब देखो, भाजपा कुछ नहीं है, वो आरएसएस चला रही है। मोहन भागवत जी ने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा, मेरी बात हो जाने दो। मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं, सनातन धर्म है। तो अगर हिंदू नहीं है तो अब तक क्यों कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? अब सनातन धर्म की कैसे बात करने लगे? इसका मतलब आरएसएस चला रही है भाजपा को। ये लोग देश बांटने की बात कर रहे हो। हम लौट के वापस मुद्दे पर आते हैं कि ओबीसी जो वर्ग है, जिसके लिए कांग्रेस ने इतना किया, उसका रुझान बीजेपी तरफ क्यों है अभी बरकरार? वो तो अब हिंदू मुस्लिम में बट नहीं रहा, आपने खुद ही कहा। अब तो सनातन धर्म के फार्मूले में आ गया। तो अब फार्मूला लगेगा, चलेगा, फिर रिजल्ट आएगा, अभी क्यों है? तो अब आने दो ना रिजल्ट। अब लोग समझे हैं ना। अब जब पिछड़ों को पता लग गया, वहाँ किसानों को धरने पे भी पता लग गया, लोग समझ गए। अब चुनाव आने दो, उसके बाद कोई चुनाव ही नहीं हुआ। सनातन धर्म के फार्मूले की काट क्या आपके पास? सनातन धर्म हम सबका है, सनातन धर्म उनका नहीं है।
सनातन धर्म पूरे देश का सनातन धर्म है। जो लोग, हम किसी धर्म को, हम सबके धर्मों को मानते हैं। कांग्रेस सभी धर्मों को मानती है, ये नहीं है कि सनातन धर्म को ही मानती है। लेकिन वो नई बात लाते हैं कि लोगों को बरगलाने के लिए, वही तो लाए सनातन धर्म की बात। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मान के चलते हैं एक साथ बराबर। विजयपाल चौधरी कह रहे हैं कि अब भाजपा के पास में नया फार्मूला है और वो है सनातन धर्म का फार्मूला। पहले उसने हिंदू मुसलमान के नाम पर